Hi everybody. Today we are going to solve 5.1 exercise. Let us see 5.1 exercise. In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic प्रोग्रेशन? आपको बताना है कौन सी सिचुएशन में जो नंबर्स आपको दिए गए हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर. एक टैक्सी का फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन ए फेयर इज ₹15. पहला जो है ₹15 है फॉर ए फर्स्ट किलोमीटर का है जो ₹15. अब बोला है ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर्स. एडिशनल मतलब जितना बढ़ता है किलोमीटर्स. ठीक है, यस इट इज़ एन एपी. एपी है क्योंकि अगर आप 5 किलोमीटर जाएंगे ₹40 बढ़ जाएगा. 5 किलोमीटर्स 8 बढ़ रहा है. सबसे पहले 8 ऐड करेंगे 23, दूसरे किलोमीटर में 23, फिर तीसरे किलोमीटर में जाएंगे फिर 8 ऐड कर देंगे आप 31 किलोमीटर तीसरे किलोमीटर में. उस तरफ 4th किलोमीटर में जाएंगे आप 8 ऐड करेंगे 39 किलोमीटर. 5th किलोमीटर में आप जब जाएंगे तो फिर 8 ऐड कर देंगे तो 45, दैट इज़ 5th किलोमीटर. तो क्या हो रहा है, सबसे पहले 15 था, फिर 23 था, फिर 31 था, फिर 39 था, फिर 47, दिस इज़ 47 था. इसमें हर एक कॉमन डिफरेंस आपका 8 है. एपी को फाइंड करने का ये एक सिंपल मेथड ये था कि जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा क्या है, 8 है. तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम है तो ये क्या है, एक एपी में है. सो हैंस इट इज़ इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा. देखिए इसमें क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर. एक सिलेंडर है जिसमें एयर प्रेजेंट है. व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट ए टाइम. एक वैक्यूम है जो क्या करता है 1/4 ऑफ द निकाल लेता है. अगर मान लीजिए हमारे पास 20 पहले एयर है, ठीक है, 20 एयर है, तो अगर 1/4 निकलता है सबसे फर्स्ट टाइम में तो 1/4 इंटू में 20 निकालेंगे तो ये 5 बचेगा, तो 5 आ जाएगा एयर. फिर से अगर आप 5 का फिर से आप 1/4 निकालेंगे 1/4 5/4 तो ये सीरीज 20 5/4 ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं आप. क्या इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है? इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 15 है. इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 5/2 माइनस का 5. ये माइनस में आ रहा है, माइनस में सम वैल्यूज. कॉमन डिफरेंस सेम नहीं ना है. जब सेम नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट इन एपी. इट इज़ नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड में चलते हैं. देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल. एक कुआं है, कुएं को हम क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं. आफ्टर ईच मीटर ऑफ डिगिंग, 1 मीटर खोदने पे व्हेन इट कॉस्ट ₹50 फॉर फर्स्ट मीटर. पहले मीटर खोदने पे 150 रुपये ले रहा है. अगर वो 1 मीटर खोदता है तो 150 रुपये लेता है फर्स्ट मीटर. एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स. तो हर एक मीटर खोदने पे वो 50 रुपये बोलता है लूँगा. फिर दूसरा मीटर खोदेगा वो, जब दूसरा मीटर खोदेगा तो 50 जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या होगा, 200 हो जाएगा. फिर जब तीसरा मीटर खोदेगा वो, बोला है हर एक मीटर पे वो क्या कर रहा है 50 पे. तीसरा खोदेगा 250. क्या इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 50-50 आ रहा है, 50-50 आ रहा है. तो जिसका कॉमन डिफरेंस 50 है और टर्म से पहला टर्म आपका 150 है, दूसरा टर्म 200 है, तीसरा टर्म 250 है. अब तीसरा जब चौथा मीटर वो खोदेगा तो फिर ऐड हो जाएगा इसमें 50, तो क्या हो जाएगा 300. तो चौथा मीटर खोदने पे वो 300 रुपये ले लिया. तो पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए करते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस कर देते हैं. तो 200 माइनस 150 दैट मीन्स 50 मीटर डिफरेंस निकला है. एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लो, तीसरे में से दूसरे माइनस कर दो, 250 माइनस का 200, ये भी 50 मीटर आ रहा है. सब में जब 50 मीटर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे,
कि जब इन दोनों का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, 50-50-50 है, तो क्या ये एपी में है? यस, ये एक सीक्वेंस है, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही बोलता है, लिस्ट ऑफ नंबर हुज कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो आप पहले देखेंगे एपी, लिखेंगे इट इज़ इन एपी, इट इज़ इन एपी, ये एपी में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ में चलेंगे हम। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, बोला है अमाउंट ऑफ मनी, मनी इन अकाउंट, आपके अकाउंट में एवरी ईयर, व्हेन ₹10,000 आप डालें, इज डिपॉजिटेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8%। 8% पे आप एवरी ईयर बढ़ा रहे हैं, हर समय 8% पे बढ़ रहा है, ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखो पहले 10,000 रुपये था, 10,000 का अगर आप 8% निकालेंगे, 8/100 इंटू में 10,000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 800 रुपीज़ आपके पहले साल में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10,800 रुपीज़ आ जाएगा। उसी तरह जब आप दूसरे साल का लेंगे तो आपको दूसरे साल का जो अमाउंट है वो अब इसके बेस पे निकलेगा 8%, तो 10,800 का 8% निकालना पड़ेगा, तो ये आपका आएगा 864, तो क्या हो जाएगा आपका 1664। तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। पहले का जो था, जो पहले ईयर में जो आपका कॉमन डिफरेंस निकल रहा था, 8% निकल रहा था, वो 800 है, 800 है, लेकिन जो दूसरे साल का है वो कितना है? 864 है। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, पहले का टर्म का D1 नहीं सेम है इन दोनों के, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट इन AP, ये AP में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। आपको पहला 4 टर्म लिखना है AP का, पहला टर्म 10 है तो पहला टर्म 10 होगा, दूसरा टर्म आपको बोला है, तो AP में क्या होता है? हमेशा जोड़ते रहो, पहला में D जोड़ दो, ये A होता है, जनरल टर्म A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, पहला A है, दूसरा के लिए 10 प्लस D 10, टोटल 20 आ जाएगा, और तीसरे के लिए 10 प्लस 2D मतलब 20, ये 30 आ जाएगा, और ये 40 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम दूसरा वाला करेंगे, उसी तरह अगर हम दूसरा वाला करते हैं तो क्या है? पहला A है तो -2 पहला टर्म, दूसरा A प्लस D मतलब -2 प्लस 0, दूसरा टर्म भी -2, और तीसरा टर्म में A प्लस 2D आ जाएगा। A कितना है? -2 माइनस का 0, दैट मीन्स -2, चारों टर्म क्या हो जाएंगे? -2 आपके आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन इसी में तीसरा वाला टर्म्स बोला है, अगर पहला टर्म आपका 4 है, फिर आप D जोड़ेंगे, A प्लस D जोड़ेंगे, तो 4 प्लस का -3, दैट मीन्स 4 - 3 दैट इज़ 1, तो दूसरा टर्म 1 होगा। तीसरा टर्म के लिए A प्लस 2D, A 4 प्लस 2D कितना है? -3 है, कितना आ जाएगा? 4 - 6 दैट इज़ -2, तो ये आ जाएगा -2। उसी तरह तीसरा टर्म के लिए A प्लस 3D, A कितना है? 4 प्लस 3 कितना है? -3, दैट इज़ 4 - 9 दैट इज़ -5, तो नेक्स्ट टर्म आपका -5 आ जाएगा। चारों टर्म निकल गया आपका, पहला टर्म आपका ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब उसी तरह आप निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का निकालेंगे जब आप, तब इसमें कैसे निकलेगा? इसमें निकलेगा, देखिए फर्स्ट टर्म आपका -1 है, सेकेंड टर्म के लिए A प्लस D, A -1 प्लस में 1/2, दैट मीन्स क्या आएगा? माइनस का 1/2, सेकेंड टर्म आपका माइनस का 1/2 आ जाएगा। थर्ड टर्म के लिए A प्लस 2D निकालेंगे, A कितना है? -1, D कितना है? प्लस में 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 0, और A प्लस 3D निकालेंगे, दैट मीन्स -1 प्लस 3/2, दैट इज आ जाएगा माइनस का 1/2, आ जाएगा आपका प्लस का 1/2, प्लस का 1/2, आपका ऑल 4 टर्म्स निकल गए। देखिए नेक्स्ट कुछ लास्ट क्वेश्चन इसका, फर्स्ट टर्म आपका इतना है, फर्स्ट टर्म आपका ये हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, -1.25, सेकेंड टर्म के लिए A प्लस D, ये कितना है? -1.25 माइनस प्लस -0.25,
दैट मीन्स -1.25 माइनस का 0.25 दैट मीन्स माइनस का 1.50। सेकेंड टर्म आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 1.50। अब उसी तरह अगर आप निकालेंगे थर्ड टर्म, तो a प्लस टू डी के लिए -1.25 प्लस में 2 इंटू में माइनस का 0.25 दैट मीन्स माइनस का 1.25 माइनस 25 है 10 माइनस का 0.5 दैट मीन्स माइनस का 1.75। थर्ड टर्म आपका माइनस का 1.75। लास्ट टर्म के लिए a प्लस, फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d, ये कितना है माइनस का 1.25 प्लस में 3d कितना है माइनस का 0.25 दैट मीन्स माइनस का 1.25 माइनस का 15617 0.75। तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 10 2 माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2.00 या 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब देखिए क्या बोला है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म हमेशा ए से डिनोट होता है, मैं आपको बताया ए होता है कोई भी कतार का, कोई भी लाइन का पहला बंदा ए होता है, पहला बंदा 3 है, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, चाहे दूसरे में से तीसरा, दूसरा माइनस पहला या तीसरा माइनस दूसरा, तो यहाँ पे दूसरा क्या है 1 है, 1 माइनस 3 कर दो -2 आ जाएगा। इससे भी निकलेगा तीसरा माइनस दूसरा, तीसरा क्या है -1 और दूसरा क्या है -1 दैट मीन्स माइनस का 2। ठीक है, दोनों निकल गए। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है एपी का। इसमें फर्स्ट टर्म कितना है -5, ए इक्वल टू -5, कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे -1 माइनस माइनस +5 दैट मीन्स 4 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्वेश्चन हो गए। 3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, फर्स्ट टर्म हमेशा 1/3 होगा। कॉमन डिफरेंस के लिए 5/3 माइनस का 1/3, ये दूसरे में से क्या करना है पहले वाले को घटा दो, कॉमन डिफरेंस चाहे चौथे में से तीसरे वाले को घटा दो, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको इसमें पहला टर्म ए कितना है 0.6, डी कितना है 1.7 माइनस 0.6 दैट इज़ 1.1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें से एपी में है। और क्या बोला है, इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी फॉर्म करते हैं तो आपको पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके बाद का 3 टर्म्स लिखना है। ठीक है, आसानी अब तो बता ही दिया इतना, अब तो आप आराम से कर लेंगे। तो पहला में देखो, कॉमन डिफरेंस के लिए हमेशा एपी चेक करने के लिए दूसरे में से पहला घटाओ और तीसरे में से दूसरा घटाओ। ये मान लो A1 A2 A3, तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, अगर दोनों बराबर हैं तो होगा 4 माइनस 2 दैट इज़ 8 माइनस 4, ये 2 आ रहा है ये 4 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये पहला क्वेश्चन क्या है एपी नहीं है। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन पे चले जाओ, 5/2 माइनस का 2 बराबर 3 माइनस 5/2, ये आप करेंगे तो 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, तो ये दो ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसके आगे का 3 टर्म लिखना है, तो 1/2 में जोड़ दो, लास्ट का टर्म कितना है 7/2 है, आगे का 3 टर्म लिखने के लिए 7/2 प्लस 1/2 दैट मीन्स 8/2, आगे का 4 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म 4 आ गया, फिर आगे टर्म लिखने के लिए 4 में 1/2 जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा 9/2, फिर 9/2 में 1/2 जोड़ दो प्लस 1/2 11/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 टर्म्स आपके इसमें आ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका, इसको फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा 0 माइनस का 2
और 5/2 माइनस का प्लस 3/2, 0 माइनस का 2, ये भी AP में है क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। किसका किसका, पहले मैं क्या किया हूँ, 3/2 को 1/2 से घटाया हूँ, फिर 5/2 और 3/2 को घटाया हूँ, दोनों का जो डिफरेंस है सेम आना चाहिए। अब आगे का टर्म्स के लिए आप क्या करना पड़ेगा, -2 जोड़ दो। 7 में -2 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, -9, फिर -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 11, फिर -2 जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा, माइनस का 13, 0.2, 0.2, 0.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की साइड देखिए। अब देखिए कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को घटाओ और इसको इससे घटाओ और इसको इससे घटाओ, दोनों बराबर हैं तो -6 -10 ये कितना है, 4 आएगा। -2 माइनस माइनस +6 दैट इज़ 4। कॉमन डिफरेंस सेम है, 4 का कॉमन डिफरेंस है। जब भी कॉमन डिफरेंस होता है तो आखिरी टर्म में जोड़ देंगे तो हम क्या आ जाएगा, AP निकल जाएगा। 3 AP निकालने हैं ना, और 2 में 4 जोड़ दोगे 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ दो 10 आएगा, 10 में 4 जोड़ दो 14 आएगा। तो इसका 10, 6, 10, 14। ठीक है, ये 3 AP इसके निकल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में देखो, कॉमन डिफरेंस के लिए इसको इससे घटाओ, इसको इससे घटाओ, अगर ये दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा 3 + √2 माइनस का 3, 3 कट गया, √2 बचा। अब इसको देखो 3 + 2 √2 माइनस का 3 माइनस का √2, 3 कट गए, ये माइनस माइनस √2 है, अगर 2 में से 1 माइनस √2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे का 3 टर्म निकालने के लिए आखिरी टर्म में √2 जोड़ दो, प्लस √2 करूँगा तो क्या आएगा, 3 + 4 √2, 3 प्लस फिर एक और 5 √2, 3 + 6 √2। ठीक है, आपका नेक्स्ट टर्म्स आ गए। अब देखिए यहाँ पे इसमें अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना रहेगा, इन दोनों को घटाइए, 0.22 माइनस में 0.2, ये आ जाएगा आपका 0.02 आ जाएगा। फिर इन दोनों को घटाइए, 0.222, 0.22 माइनस करने पे कितना आएगा, 0.002। ये वाला और ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे ये AP में नहीं है, जो बराबर है वो AP में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 7th। इसमें क्या बोला है, सेम फॉर्मूला, इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, -4 -0, ये कितना रहा है, -4, -8 माइनस माइनस -4 दैट इज़ -8 प्लस का 4 माइनस का 4, ये AP में है। लास्ट वाले में -4 जोड़ दोगे तो माइनस का 16, फिर -4 जोड़ोगे तो माइनस का 20, फिर -4 जोड़ोगे तो माइनस का 24। आपका 3 टर्म्स AP के और निकल गए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए, ये -2, इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। जब भी आपको सेम नंबर लौके, सेम नंबर दिखें तो आप समझ लीजिए कि उनका 0 है, उनके बीच में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक AP में है, दे आर इन AP बट देयर कॉमन डिफरेंस जो है D है। ठीक है, तो इसका अगले का 3 टर्म वही होगा, सेम ही होगा, माइनस का 1/2, तीनों 1/2, 1/2 हो जाए। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, 3 - 2 करिए, 3 - 1 करिए 2 आएगा, 9 - 3 करेंगे 6 आएगा, ये दोनों बराबर नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। ठीक, अब इसमें देखिए 2A माइनस A, ये A हो जाएगा, 3A माइनस का 2A दैट मीन्स ये A, दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, AP है। तो ये AP है तो इसके आगे का जोड़ेंगे तो 4A में A जोड़ दीजिए 5A, फिर 5A में A जोड़ेंगे 6A, फिर 6A में ये वाला A जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की साइड चलिए, 11 क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको, कॉमन डिफरेंस के लिए A² - A करेंगे। ठीक है, अगर आप A² - A कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस के लिए तो ये आपका क्या आ जाएगा, A कॉमन, A - 1, A³ - A² करेंगे तो A कॉमन लेंगे आप, जब A कॉमन लेंगे तो A² - 1 आएगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है,
कि अभी दोनों बराबर नहीं है तो ये AP में नहीं है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाएंगे तो क्या देखेंगे, √8 माइनस √2। क्या मैं √8 को 2 4 2 2 2 1, क्या मैं 2√2 लिख सकता हूँ? क्या मैं √8 को 2√2 लिख के माइनस √2 कर दूँ तो क्या ये √2 आ जाएगा? 8 का जो कॉमन फैक्टर एलसीएम निकाल के मैंने 2√2 लिख लिया, 2√2 आ गया। ठीक है, इसी तरह √18 को 2 से 9 टाइम, 3 से 3, 3 से 1, 3 2 बार है तो क्या मैं 3√2 लिख सकता हूँ 18 को? तो मैं क्या लिखूँगा, 3√2 माइनस का 2√2, √8 वाले को मैं 2√2 यहाँ पे बता दिया, 18 वाले को 3√2 लिख लिया क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है, तो फिर ये √2 आ गया। जब √2 आ गया तो ये दोनों बराबर है, दिस बोथ आर इक्वल। जब ये इक्वल है तो क्या है, ये AP में है, ये AP में है। जब AP में है तो इसके आगे का आप लिख दीजिए। ठीक, ओके। देखो ये 3√2 है, ये 4√2 है, और आगे का 5√2 आएगा, फिर 6√2 आएगा, फिर 7√2 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, √15, 36 इंटू 2, √72, फिर उसके बाद 49 इंटू 2, 98। ठीक है, फिर इसका जो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये है आपका 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि AP में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 73, इन दोनों को माइनस करिए। 25 माइनस 1 24 आ रहा है, 49 माइनस 25 24 आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर हैं? 24 बराबर है, जब दोनों बराबर है तो AP में है। अब AP में है तो आगे के टर्म्स निकालने के लिए 73 प्लस में 24 कर दीजिए, 7 9, 97 में प्लस 24 करेंगे, 121 में प्लस 24 कर दीजिए, 145, 3 टर्म आपके निकल गए। ठीक है, तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।